सत्ता में आज सबसे पहले एक शहर में बीच सड़क हुई 3 हत्याओं की बात करते हैं, जिसमें कई लोग सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट बता रहे हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि असल में ये हादसा नहीं, हत्या है। सुबह से आपने राजस्थान के जयपुर में सोमवार रात सड़क हादसे वाले कई वीडियो देखे होंगे, जिसमें उस्मान खान नाम के एक कांग्रेस नेता ने नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए 9 लोगों को रौंद दिया, जिससे 3 लोगों की जान चली गई। पर असल में यह खबर सिर्फ जयपुर नहीं, बल्कि शहर शहर होने वाले ऐसे आतंकवाद से जुड़ी है जिसमें कोई बॉर्डर नहीं, बल्कि सड़क है, जिसमें कोई आतंकी नहीं, बल्कि रोड पर मौत बनकर चलने वाले हत्यारे हैं, जो चंद मिनट में किसी की जिंदगी की लकीरों को मिटा देते हैं। और ऐसे लोगों के हाथों में कार का स्टीयरिंग उस AK-47 की तरह है, जिससे वो लोगों की जान लेते हैं। आज सुबह से जयपुर ऐसे ही हादसे को लेकर लोगों के गुस्से से उबल रहा है, और यह गुस्सा उन 3 मौतों पर है जिसका जिम्मेदार जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हाजी उस्मान खान है, जो नशे में अपनी कार को काफी देर तक सड़कों पर मौत के रूप में दौड़ाता रहा। MI रोड से नाहरगढ़ के करीब 3 किलोमीटर के रास्ते में उसकी बेकाबू कार लोगों को रौंदती रही और उसके चक्के के नीचे 3 जान ले चली गई। हालांकि इस हादसे से पहले और हादसे के वक्त तक उस्मान खान कांग्रेस का नेता था, लेकिन हादसे के बाद वो कांग्रेस का पूर्व नेता हो गया है, क्योंकि उसे पार्टी ने निकाल दिया है। लेकिन इस खबर में एक दुर्भाग्यपूर्ण संदेश ये है कि आपकी और हमारी जिंदगी का फैसला सड़क पर नशे में या लापरवाही से कार चला रहे किसी ऐसे शख्स के हाथ में हो सकता है जिसके लिए शायद दूसरों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए आज बहुत सारे लोग कांग्रेस नेता हाजी उस्मान खान की कातिल ड्राइविंग देखने के बाद ये पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों ना इसे जानबूझकर की गई हत्या माना जाए। सबसे पहले आप उन लोगों की बात सुनिए जिन्होंने अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा। फिर जिम्मेदारी की चेन में उन किरदारों को देखेंगे जिन्हें इन 3 हत्याओं के लिए बाइज्जत बरी नहीं किया जा सकता है। संतोषी माता के मंदिर की तरफ से आ रहा था। हाँ। सामने से ना ये क्रेटा वाला कुचलता हुआ मेरे सामने एक लड़की को कुचला। हाँ। मेरी बाइक को टक्कर मारी और मैं साइड में बाइक को ना कुचलता हुआ ले गया कम से कम 20 मीटर तक। के अंदर जो ड्राइव कर रहा था उसका कहीं MI रोड पे बताते हैं कि कोई एक्सीडेंट उसने किया। उसके बाद में वो लंगर के बालाजी वाला रोड है, यहाँ पे भी लगभग 3 लोगों को अलग अलग जगहों पे एक्सीडेंट करता हुआ आगे बढ़ा है। पब्लिक ने आगे जाने के ऊपर उसको पकड़ लिया है। जो जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोपी है, उसको हमने डिटेन कर लिया है। जिस गाड़ी के अंदर था उसको भी हमने रिकवर कर लिया है। इन तस्वीरों को देखने के बाद सोचिए, क्या आप इस हादसे को गैर इरादतन हत्या कहेंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि यह गैर इरादतन नहीं बल्कि इरादतन हत्या है, क्योंकि नशे में गाड़ी चलाते वक्त भी उस्मान खान खतरों से पूरी तरह वाकिफ होगा। फिर भी उसने नशे में गाड़ी चलाई और 3 लोगों की जान ले ली। लेकिन इस खबर में एक जिम्मेदारी की चेन भी आपको देखना बहुत जरूरी है, जिसमें पहला नाम गाड़ी चला रहे उस्मान खान का ही है, जो 3 किलोमीटर के रास्ते में मौत बनकर घूमता रहा, लोगों को अपनी SUV से रौंदता रहा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान उस्मान खान MI रोड से नाहरगढ़ तक 6 ट्रैफिक पॉइंट से गुजरा, फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाता रहा, लोगों को टक्कर मारता रहा, लेकिन किसी भी ट्रैफिक पुलिस के जवान ने उसे नहीं रोका। वैसे इस हादसे के पीछे वो कमजोर कानून भी जिम्मेदार है, जो अक्सर इस तरह के मामलों में सिर्फ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करता है। इसीलिए सवाल पूछना जरूरी है कि आखिर लापरवाही से गाड़ी चलाने पर, लोगों को ऐसे मार देने पर सख्त कानून क्यों नहीं बनते? और शायद ये कांग्रेस के पूर्व नेता उस्मान खान को भी पता होगा कि कानून उसका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन इस हादसे के बाद जयपुर के लोग गुस्से में हैं। जिन लोगों ने अपनों को खोया है और जो लोग हादसे में घायल हुए हैं, उनके परिवार वालों के साथ आज जयपुर में बड़ी संख्या में लोग अपना गुस्सा जाहिर करने सड़कों पर आ गए और ये मांग करने लगे कि हाजी उस्मान खान जैसे लोगों को फांसी होनी चाहिए।
राजधानी जयपुर का छोटी चौपड़ इलाका है और कल जो हिट एंड रन का मामला हुआ था उसको लेकर लोग सड़कों पर हैं। न्याय यही है, कोई उस्मान नाम का व्यक्ति था, उसने फुल स्पीड में गाड़ी भगाई, जो भी सामने आया उसको उड़ाता गया। और ये कि हमारा तो मृतकों को 1.5 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी चाहिए और जो घायल हुए हैं उनको 50 लाख रुपए चाहिए। 10 लोगों पे इस तरह गाड़ियां चढ़ा देना और 3 लोगों की जिस तरह से ये जघन्य हत्या हुई है, एक तरह से ये साजिश है। मारे गए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और फांसी की सजा दी जाए। इससे कम में हम नहीं मानेंगे। साजिश के साथ जो एक्सीडेंट किया है कल रात को, साजिश के साथ जो किया गया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मुलजिम को फांसी की मांग है। फांसी जो गुनाहगार है उसको मौत से कम कुछ ही सजा नहीं, फांसी मिलनी चाहिए। मुकदमा दर्ज हो चुका है और जो आरोपी था वो डिटेन हो चुका है। जो गाड़ी जिससे कार से ये दुर्घटनाएं करी हैं उसने, और वो भी हमने ना डिटेन की हुई है। मामले में कार्रवाई चल रही है, कानून अपना काम करेगा। जल्द से जल्द इस परिवार को उचित से उचित मुआवजा भी मिलेगा और साथ में उन लोगों को जिन्होंने दुर्घटना की है उन लोगों को उनके बुलडोजर भी चलेगा और उसको व्यक्ति को फांसी की सज़ा के लिए हम कानूनी कार्रवाई के लिए अपने वकील खड़े करके और इस पर कार्रवाई के लिए पूरा प्रयास करेंगे। अब हम आपको सड़कों पर होने वाले वार्षिक संघार से जुड़े कुछ आंकड़े भी बताते हैं। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां सड़क हादसों में सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर घंटे सड़क हादसों में 17 लोगों की मौत होती है। इनमें से 60% से ज्यादा मौतें ओवर स्पीड यानी ज्यादा रफ्तार में गाड़ी चलाने से होती हैं। रैश ड्राइविंग और गलत तरीके से ओवरटेक करने जैसी गलतियों को जोड़ दिया जाए तो औसतन 20 से 25% मौतें ऐसी लापरवाही से होती हैं। नशे में गाड़ी चलाने से होने वाले हादसों में भी पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में ड्रंक एंड ड्राइव के 3,268 हादसे हुए, जिनमें 1,503 लोगों की मौत हो गई। ये मौत वर्ष 2022 में सड़क हादसों में हुई कुल मौत का करीब 11% थी। इसके अलावा भारत में हर वर्ष 6% मौतें रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से होती हैं। लेकिन नशे में गाड़ी चलाने या फिर गलत दिशा में गाड़ी चलाने से जो हादसे होते हैं उन्हें किसी भी हाल में हादसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक तरह की हत्याएं हैं और भारत में हर साल ऐसी हत्याएं बहुत बड़ी संख्या में होती हैं।